लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसा मुद्दा जो वर्तमान समय में डिबेट का हिस्सा बना हुआ है, जो कहीं न कहीं भारतीय समाज और भारतीय परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है? लिविंग रिलेशनशिप जिसमें कि एक लड़का और लड़की बिना शादी के एक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर दोनों एक साथ रहते हैं और आगे चल कर के जब उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गड़बड़ होती है तो वह अलग भी हो जाते हैं। जैसा कि यह लिव-इन जो नया कल्चर चल गया है, यह कहीं न कहीं भारत की विवाह व्यवस्था परंपरा जो सदियों से देखने को मिलती रही है, उसको कहीं न कहीं टक्कर देने की या चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि जब आप समाजशास्त्र विषय पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको विवाह व्यवस्था के बारे में और विवाह संबंधित अन्य संस्थाओं के बारे में भी बताई जाती है और यह भी बताया जाता है कि किस प्रकार से यह संस्थाएँ काम करती हैं। जैसा कि जब आप विवाह व्यवस्था को अगर सही से समझने की कोशिश करेंगे अपने देश भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आप समझेंगे कि विवाह से 3 पीढ़ियों का संयोजन होता है। पहला तो जिस पीढ़ी का हो रहा है उसका, इसके बाद जो बुजुर्ग हो गई पीढ़ी होती है उसका और जो आने वाली पीढ़ी होती है उसका। ऐसे में विवाह व्यवस्था से इन तीनों पीढ़ियों का बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित हो जाता है और इनका संयोजन बेहतर होता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी एक सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ पाती है और जो पुरानी पीढ़ी, जो बुजुर्ग हो चुकी पीढ़ी है, उसकी भी सही से देखभाल हो पाती है। जैसा कि विवाह व्यवस्था के जहाँ कई नकारात्मक चीज़ें वर्तमान समय में देखने को मिल रही हैं, वहीं अगर इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को सही से समझा जाए तो इसके पीछे के कई प्रकार के फ़ायदे भी हैं। जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप में होता क्या है कि यह एक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होती है, जहाँ की कुछ समय बाद लड़का-लड़की अलग हो जाते हैं। लेकिन विवाह व्यवस्था ऐसी है, जहाँ की अलग होने के चांस कम होते हैं। हालाँकि वर्तमान समय में ऐसे कई केस देखने को मिले, जहाँ की डिवोर्स जैसी स्थितियाँ बनी और वो अलग हो गए। लेकिन यह बहुत कम मामलों में होता है। लिविंग रिलेशनशिप वाला जो कल्चर है, यह कहीं न कहीं पीढ़ियों के संयोजन को भी तोड़ने की कोशिश करती है और यह हर मौसम में साथी बदलने के कॉन्सेप्ट पर भी काम करता है। ऐसे में भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर वर्तमान समय में भी देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप की तुलना में विवाह व्यवस्था ज़्यादा सही दिख रही है। हालाँकि दोनों के कहीं न कहीं नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम हैं। खैर, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं? और विवाह व्यवस्था और विवाह संस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं? हो सके तो हमें कमेंट में बता सकते हैं।